हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कपूर क्लासेस और हम आपके लिए करा रहे थे यूजिस और हमने अपना लास्ट वीडियो से स्टार्ट कराया टेंस। तो जो हमने कल जो टेंस कराया था आपको वो कराया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो स्टार्टिंग था विद पैसिव वॉइस के तो उसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा था, इसलिए वो मैंने होल्ड कर दिया था। उसका नेक्स्ट पार्ट आज मैं कंप्लीट कराता हूँ आपको। तो आइए चलते हैं। और मैंने ये भी कहा था कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एजुकेशनल थॉट्स दूंगा, उसके बारे में आप विचार करें और उस पर अमल करना सीखें ताकि आपकी लाइफ में और कुछ चेंजेस आ सके। तो आज का हमारा जो थॉट्स है वो ये है, वन गुड आइडिया कैन चेंज योर होल लाइफ। कह सकते हैं एक अच्छा विचार आपका पूरा जीवन बदल सकता है। सबसे पहले अब हम चलते हैं, जो हमारा दो रूल्स मैंने वहां करा दिए थे, अब कराते हैं रूल्स नंबर 3। रूल्स नंबर 3 होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या होता है? और हमारा जो टेंस चल रहा है टेंस विद पैसिव वॉइस चल रहा है, और जो हम पढ़ा रहे हैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग हम करा रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि सबसे पहले हमें लेना है डू या डस प्लस सब्जेक्ट लेना है प्लस वर्ब लेना है फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लेना है प्लस अदर वर्ड लेना है, उसके बाद लगाना है क्वेश्चन मार्क। अब पैसिव का रूल लिख देता हूं। पैसिव रूल क्या होगा? सबसे पहले आपको लेना है इज एम आर, उसके बाद लेना है ऑब्जेक्ट, उसके बाद लेना है वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस फिर लेना है अदर वर्ड प्लस फिर लेना है बाई, फिर लेना है सब्जेक्ट, फिर लेना है क्वेश्चन मार्क। तो आज का हमारा जो एग्जांपल है उस प्रकार रहेगा, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं? क्या वे क्रिकेट खेलते हैं? क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले क्या शब्द अगर शुरू में आ जाए तो इसका स्पेल अंग्रेजी नहीं लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू टेंस एचडी को पहले यूज करते हैं। जैसे वे प्लूरल नंबर है तो हमें लेना है डू। क्या लेना है? डू। उसके बाद लेना है सब्जेक्ट दे, उसके बाद खेलते हैं प्ले, उसके बाद क्रिकेट, प्ले क्रिकेट। अब हमें लेना है इसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो कह सकते हैं ये हमारा एक्टिव है। क्या है ये? एक्टिव है। अब इसका पैसिव जब बनाएंगे तो सबसे पहले डू या डस को चेंज करना है इज एम आर के अकॉर्डिंग। अब हमें यहाँ क्रिकेट है तो हमें लेना पड़ेगा इज। क्या लेना पड़ेगा? इज। फिर आ जाएगा क्रिकेट, उसके बाद हमें क्या लेना है? क्रिकेट हो गया, उसके बाद चाहिए वर्ब। प्ले है तो हो जाएगा प्लेड, क्योंकि पैसे में आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब हमारे पास बचा है दे, बाई लगाएंगे और ले लेंगे, दे को चेंज कर देंगे देम में, और लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से ये इंटरोगेटिव होता है। अब इसी का एक और पार्ट होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा? इसमें नेगेटिव आ गया, इसका मतलब नॉट आना है। तो सबसे पहले रूल्स लिख देते हैं। सबसे पहले आपको लेना है डू या डस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना है, उसके बाद लेना है ऑब्जेक्ट, उसके बाद लेना है अदर वर्ड और लास्ट में लेना है क्वेश्चन मार्क। पैसिव रूल क्या रहेगा इसका? पैसिव रूल रहेगा इसका, सबसे पहले लेना है इज एम आर प्लस फिर लेना है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद रहेगा नॉट। क्या रहेगा? नॉट। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है आपको प्लस अदर वर्ड लेना है, बाई लगाना है और फिर लेना है सब्जेक्ट और लास्ट में लगाना है क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जांपल ऐसे रहेगा कि क्या राधा एक गीत नहीं गाती है? क्या राधा एक गीत नहीं गाती है? तो सबसे पहले राधा है अकेली, इसलिए सबसे पहले शुरू में आएगा डज, फिर आएगा सब्जेक्ट राधा, उसके बाद नहीं गाती है तो नॉट, और गाती है सिंग अ सॉन्ग और लास्ट में लगाना है क्वेश्चन मार्क। तो हमेशा की तरह ये रहेगा हमारा एक्टिव, और उसके बाद पैसिव बनाना है तो आ सॉन्ग आएगा तो सबसे पहले इज
फिर लेना है आ सॉन्ग, उसके बाद लेना है नॉट, उसके बाद सिंग का थर्ड फॉर्म सन, और उसके बाद लेना बाई, और फिर लगाना है राधा। इस प्रकार से, और लास्ट में लगाना है क्वेश्चन मार्क, और ये हो गया तुम्हारा पैसिव। तो इस प्रकार से रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 कंप्लीट हो गया आपका। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आज का जो रूल्स है वो मैं कवर कराऊंगा आपके लिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे इस रफ करना है। हो गया होगा, चलते हैं अगली तरफ। अब इसका जो पॉइंट है उसको हम क्लियर कराते हैं। इसका जो पॉइंट है वो है अब डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इसमें क्या होता है, डबल इंटरोगेटिव में सबसे पहले जो वाक्य होगा उसमें आपको क्या मिलेगा कि वाक्य के बीच में आपको सब्जेक्ट मिलेंगे क्वेश्चन वर्ड्स, डबल फैमिली वर्ड्स, जैसे कब, क्यों, कैसे, कहां। तो उनका स्पेलिंग हमें सबसे पहले लेना है। कह सकते हैं क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, और लास्ट में लगाना है क्वेश्चन मार्क। पैसिव का रूल इस प्रकार रहेगा, पैसिव रूल इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड ही लेना है, उसके बाद इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद लेना है ऑब्जेक्ट, फिर लेना है वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस, फिर लेना है अदर वर्ड, फिर लेना है बाई, उसके बाद लेना है सब्जेक्ट, और लास्ट में लगाना है क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जांपल इस प्रकार है, राम किताब कब पढ़ता है, राम किताब कब पढ़ता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसमें डब्ल्यू फैमिली वर्ड है कब, तो कब को कहते हैं व्हेन, क्या कहते हैं व्हेन। और राम अकेला है तो आ जाएगा डज, फिर आएगा तुम्हारा राम पढ़ रहा है, रीड, उसके बाद पढ़ रहा है द बुक, ये बन गया तुम्हारा एक्टिव। उसके बाद पैसिव जब बनाना है सबसे पहले व्हेन का व्हेन ही रहेगा, उसके बाद द बुक आना है, इसका मतलब इज आएगा, फिर लिखना है द बुक, फिर रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, द रीड। अब लगाना है बाई, उसके बाद लगाना है राम, क्योंकि नाम ही रहता है, चेंज नहीं होता, ठीक है। उसके बाद इसको अगला जो पॉइंट आता है वो आता है डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। कह सकते हैं इसमें सिर्फ नहीं आएगा, नेगेटिव है तो इसमें नहीं आएगा। इसका जो रूल रहेगा एक्टिव का वो इस प्रकार रहेगा कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डू या डज प्लस, फिर रहेगा सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। पैसिव का रूल इस प्रकार रहेगा, इसका पैसिव रूल, ठीक है, ये रूल नंबर 6 है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रहेगा इज, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब का रहेगा थर्ड फॉर्म प्लस, फिर रहेगा तुम्हारा अदर वर्ड, बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल बना देते हैं, रमेश एक पत्र क्यों नहीं लिखता है, रमेश एक पत्र क्यों नहीं लिखता है। सबसे पहले क्यों है तो हमें लगाना वाई, उसके बाद रमेश नाम है अकेला तो रमेश डज, फिर आएगा रमेश, उसके बाद आएगा नॉट, लिखता है, राइट एक पत्र, अ लेटर, इस प्रकार से। लास्ट में लगाना है आपको क्वेश्चन मार्क। ये बन गया तुम्हारा एक्टिव, क्या बन गया एक्टिव। अब हमें बनाना है पैसिव।
तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की जगह क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद आ लेटर आएगा, यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट किधर लेके आएंगे तो हमें लगाना इज आ लेटर, उसके बाद लेना है नॉट। अब राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन, उसके बाद क्या बचा हमारे पास रमेश बच रहा है, बाई लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे रमेश और लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हमारा टेंस कंप्लीट होता है और आप इसको बहुत अच्छे से वॉच करें, इसको लिखें, स्क्रीनशॉट लें, इसके नोट्स बनाएं। उसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।